महाराज कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं मिल जाता है अपने को देखने के लिए। लेकिन कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं आता। जबकि दूसरी ओर बहुत पाप करने वाला तीव्र कशाही वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करता है और खूब अच्छे से अपना जीवन यापन करके उसका अंत भी अच्छा देखने में आता है। तो ऐसी क्या वजह है? देखिए, जितने भी पापी हैं उनके पास पुण्य का बैकअप जबरदस्त है। पूर्व भाव में मुनि रहे हैं, तब जाकर के इस भाव में कंस बने हैं। ध्यान रखिएगा, कंस का पिछला जन्म देखिए, मुनि थे, एक एक माह की कठोर तपस्या और उपवास करते थे। और राजा उग्रसेन के उनके भाव थे कि इनके मैं ही आहार कराऊंगा। और 3 बार हुआ, 3 माह के उपवास हो गए, लेकिन कुछ कारणों से महाराज आहार नहीं करा पाए। तब मुनिराज ने निधान बांधा कि मैं इसको मैं ताड़ित करूंगा। फिर उन्हीं के पुत्र बने और उनको बंधन में डाला। तो जो भी पाप कर रहा है उसके पास पूर्व भव का पुण्य का बैकअप जबरदस्त है, और वो बैकअप जब तक है तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी बैकअप को नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप सबसे अच्छी बात है, देखिएगा गुरुजी बहुत अच्छा कहते थे कि नम्र, तुम किसी व्यक्ति से लड़ सकते हो, उस व्यक्ति के पुण्य से नहीं लड़ सकते। और पुण्य कहां कहां जाकर के फल रहा है, कहां नहीं जा सकता। तो जब कभी भी किसी से विवाद करना हो, भिड़ना हो, कुछ भी करने का मन हो रहा हो, एक बार देखो कि उनका पुण्य कितना जबरदस्त है। क्योंकि पुण्य अगर है तो तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद तुम पुण्यात्मा को कभी हरा नहीं सकते। ये बात आपको बहुत गहराई में देखनी होगी कि जितने भी पापी हैं उनका पुण्य का बैकअप बड़ा जबरदस्त है। और फिर दूसरा प्रश्न है कि इतनी मेहनत करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो इसका कर्म बंध तो होता है। अब उसकी आबादा काल मान लीजिए लंबी पड़ी हुई है, तो वो अभी उदय में ना आ करके अगली पर्याय में भी उदय आ सकती है, 5 साल बाद उदय में आ सकती है, 10 साल बाद उदय में आ सकती है। तो कभी भी कोई सत्कर्म किया है तो वो उदय में आएगा, लेकिन उसकी आबादा काल कितना है ये हमको पता नहीं है। तो अंतर्मुहूर्त से लेकर के पूर्व कोटि वर्ष के बीच में कभी भी वो पुण्योदय में आ सकता है, उसका इंतजार करना पड़ता है।